ये आईसीएसई टोपोशीट सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम ये सारी चीज़ों को कवर कर चुके थे। बस यहाँ पे हमको 3 टॉपिक और बचा हुआ है। यहाँ पे आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्केल, मेजरिंग डिस्टेंस एंड कैलकुलेटिंग एरिया, प्रोमिनेंट विलेज, लैंड यूज, लैंड कवर, मीन ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स। इससे पहले हम कलर टिंट्स को देखे थे कि हर एक कलर का अलग अलग मीनिंग होती है और कलर्स के बेस पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन करता है। तो इसीलिए आपको ये सारी कलर्स टिंट्स के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, हर कलर अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमको पता है कि जब हमको एक टोपो शीट मिलती है उसके जस्ट नीचे कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं। तो ये सारे कन्वेंशनल सिंबल्स मेंशन होते हैं, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि इनको देख के आप फाइंड करने बैठिए। ठीक है, क्योंकि 10th क्वेश्चन होते हैं, आपको कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स पता होने चाहिए। तो ये देखिए, ये सारे के सारे मैन मेड कन्वेंशनल सिंबल्स हैं और ये नेचुरल्स हैं। ठीक है, नेचुरल फीचर्स हैं। क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेता है कि मैन मेड कौन से हैं और नेचुरल कौन से हैं, क्योंकि एक बॉक्स दे देगा और उसके अंदर बोल देगा 2 मैन मेड फीचर्स बताइए, 2 नेचुरल फीचर्स बताइए। तो आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, जितनी भी रोड्स होंगी वो सारी की सारी मैन मेड्स हैं। हट्स, वेल, ड्राई टैंक और जो पेरिनियल टैंक भी होगा उसको भी हम मैन मेड फीचर्स के अंदर रखेंगे। ठीक है, टेम्पल, छतरी, मॉस, एम्बैंकमेंट ऐसे बनता है टैंक के अराउंड, ये वॉल बनी होती है, उसी को एम्बैंकमेंट बोलते हैं। रेलवे ब्लैक और वाइट से बनी होती है, तो ये भी मैन मेड है। सर्वे ट्री, ठीक है, ये नेचुरल नहीं होता है। सर्वे ट्री मैन मेड होता है, क्योंकि ट्री के ऊपर ह्यूमन सर्वे करके कुछ नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, हाइट लिखते हैं। ब्रिक किल्न, ये सारे के सारे मैन मेड फीचर्स है। पावर लाइन, ये देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है, तो ये भी एक तरह से मैन मेड हो गया। फायर लाइन क्या होता है कि ट्रीज़ को फॉरेस्ट के बीच में कुछ ट्रीज़ को कट कर दिया जाता है कि फॉरेस्ट उसके अंदर फॉरेस्ट के अंदर फायर स्प्रेड ना हो सके। ठीक है, उसी को हम फॉरेस्ट फायर बोलते हैं और ये भी एक तरह से मैन मेड है। उसके बाद ओवरहेड टैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, इसको सिंबल से भी दे सकता है और ये शॉर्टकट नंबर से भी दे सकता है, तो आप इसको भी कंसिडर करेंगे मैन मेड में। डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, वेटरनरी, एक्वेडक्ट, डायरेक्टली ये नेम लिखा होता है, तो ये भी सारे के सारे मैन मेड है। ठीक है, अब इसके साथ कुछ नेचुरल फीचर्स हैं, जैसे कि ये सारे ट्रीज, ग्रासेस हो गए, स्ट्रीम, ड्राई स्ट्रीम, ब्रोकन ग्राउंड को ऐसे बनाया जाता है, तो ब्रोकन ग्राउंड भी एक तरह से नेचुरल फीचर। सैंड ड्यून्स, ये सैंड के पहाड़ बीच में आ जाते हैं, ये एक तरह से ये दोनों दिखाते हैं कि यहाँ पे सीजनल रेनफॉल हो रही है। ड्राई स्ट्रीम कहीं पे, ब्रोकन ग्राउंड में, ब्रोकन ग्राउंड इसलिए क्योंकि रिवर जब ड्राई हो जाती है तो उसके अंदर दरारें आने लगती हैं, तो इसलिए उसको हम ब्रोकन ग्राउंड कहते हैं। ऐसे करके हम बनाते हैं टोपो शीट के अंदर। ठीक है, ये सैंड डून्स, ये मतलब ऐसे बना होता है, हमको बनाना नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे नेचुरल फीचर्स हैं। रिवर्स, पॉन्ड्स और वेजिटेशन, माउंटेन रेंज। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड, स्टोनी वेस्ट, मेरे ख्याल से अब आपको याद हो गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं उसके बेस पे, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में हर साल 1 नंबर का पूछ लेता है। ठीक, नेचुरल और 2 मैन मेड फीचर्स बताना होता है, मतलब ये 2 मार्क्स का आ जाता है कभी कभी, ये 1 मार्क्स का और 1 मार्क्स का, ये 2 हमको नेचुरल और 2 मैन मेड फीचर्स बताना होता है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट 2 नेचुरल एंड 2 मैन मेड फीचर इन ग्रीड स्क्वायर 1615। तो 16 ये है, 15 ये है। इस बॉक्स के अंदर 2 नेचुरल एंड 2 मैन मेड फीचर्स बताना है। तो देखिए नेचुरल क्या क्या हो सकता है। नेचुरल के अंदर यहाँ पे हमको ड्राई स्ट्रीम दिख रही है, ये देखिए ब्लैक कलर से जा रही है, ड्राई स्ट्रीम हो गई। ठीक है, और इसके साथ ट्रीज़ हमको दीप बीच में दिख रहे हैं, बहुत सारे ट्रीज़ हो गए। ठीक है, और हम इसको एग्रीकल्चरल लैंड को भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हमको 2 ही लिखना था, बस इनफ है। ठीक है, अब हम नेचुरल के बाद मैन मेड फीचर लिखेंगे। मैन मेड में क्या क्या है, तो यहाँ पे पुलिस चौकी आपको दिख रही है, पुलिस चौकी लिख सकते हैं। कॉज वे भी लिख सकते हैं, कॉज वे भी मैन ने बनाया हुआ है। ठीक है, डीबी लिखा हुआ है, डॉग बंगला है। ठीक है, बहुत सारे सेटलमेंट्स बने हुए हैं, हट्स बने हुए हैं, तो ये सारे के सारे हट्स आप लिख सकते हैं, सेटलमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रोड भी क्रॉस होके जा रही है, तो आप रोड को भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मेटल रोड है तो पार्टिकुलर मेंशन भी कर सकते हैं, मेटल रोड। ठीक है, और यहाँ पे 2 पूछा है तो ज़रूरी नहीं कि 2 लिखिए, उससे ज़्यादा आप जितना भी लिख सकते हैं वो लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चरल लैंड दिख रही है, वो भी लिख दीजिए। ठीक, तो मैक्सिमम वाइट कलर से पैचेस है, तो स्टोनी वेस्ट भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इससे आप सेफ हो जाएंगे कि मान लीजिए कि अगर शुरुआत के कीवर्ड्स अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो बाद के कीवर्ड्स मैच कर जाएंगे और उस पर आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 पूछा है, आप एक्स्ट्रा बढ़ा के लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2 नेचुरल एंड 2 मैन मेड फीचर इन ग्रीड स्क्वायर 1819। अब 1819 के बाद देखिए उस बॉक्स के अंदर क्या है, 18 इसके आगे हमको देखना है और 19 के ऊपर
19 के ऊपर इसके अंदर 2 मैन मेड और 2 नेचुरल बताना है। तो अगेन यहाँ पे हमको ट्री दिख रही है और इसके साथ हमको वाइट स्टोनी वेस्ट दिख रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड दिख रहा है, तो ये हम मेंशन कर सकते हैं। और वाटर बॉडी यहाँ पे हमको एक टैंक दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये एक मैन मेड हो जाएगा। अब देखिए, तो वो ये सारे के सारे नेचुरल हो गए, ट्रीज हो गए, एग्रीकल्चरल लैंड, स्टोनी वेस्ट। अब इसके बाद मैन मेड क्या हो जाएगा, ये देखिए जो मेटल रोड जा रही है ये हो गया मैन मेड। ये देखिए कार्ट रोड जो पतली सी जा रही है, कार्ट रोड भी क्या हो गया, मैन मेड हो गया, ठीक है। तो आप इसके साथ सेटलमेंट्स को बना सकते हैं। इसके साथ जो वेल होता है वो भी मैन मेड है, क्योंकि यहाँ पे ब्लू कलर से रॉड बने हुए हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे, तो ये सारे के सारे एक तरह से मैन मेड हो जाएंगे। तो हमको पता चल गया कि 2 मैन मेड्स क्या हो जाएंगे। तो हम डायरेक्टली एक तरफ आंसर लिखेंगे ऐसे करके, नेचुरल, सॉरी, नेचुरल। अब उसके आगे 2 से याद है, जितना आपको याद है। अब वहाँ पे क्या क्या था, ट्रीज थे और रिवर की स्ट्रीम भी थी शायद, ठीक है, ट्रीज हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है, स्टोनी वेस्ट है, आप इसको मेंशन कर दिए, ठीक है, स्टोनी वेस्ट। आप स्ट्रीम को भी मेंशन कर सकते हैं, ड्राई स्ट्रीम, पार्टिकुलर हो सकता है वहाँ से जा रही हो लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। नेचुरल के बाद मैन मेड में क्या हो जाएगा, मैन मेड। वहाँ पे हमको बहुत सारे हट्स दिखाई दे रहे थे, हट्स, सेटलमेंट्स, पार्टिकुलर। इसी को हम एग्जैजरेट करके लिख रहे हैं कि जितना हम ज़्यादा लिखेंगे तो उतना हमको ज़्यादा चांस मिलेगी, पॉइंट्स मिलेंगे, मार्क्स मिलने की, फुल मार्क्स मिलने की, ठीक है। इसके साथ हमको रोड दिख रही थी, तो रोड, आप रोड ऐसे करके भी लिख दीजिए। फिर उसके बाद मेटल रोड और कार्ट रोड, ठीक है। और इसके साथ वेल भी आपको मिल रही थी, तो वेल भी आप लिख दिए, ठीक है। वेल के साथ पेरेनियल वेल भी कर सकते हैं, गॉट इट। पेरेनियल वेल, वेल दोनों को मेंशन कर दिए। तो इससे फ़ायदा ये है कि कभी कभी जो एग्जामिनर का जो मार्किंग स्कीम होते हैं उस पर वेल भी मेंशन होता है, कॉमा पेरेनियल वेल भी मेंशन होता है, कि अगर आप पहले ही उसको दोनों को मेंशन कर दिए तो आपकी चांस ज़्यादा हो जाएगी कि मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद 2 नेचुरल एंड 2 मैन मेड फीचर इन 1915, 19 और 15, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। तो हमको ड्राई स्ट्रीम दिख रही है और एक हम बहुत सारे ट्रीज दिख रहे हैं, तो हम ये हमको नेचुरल में दिख गया। और मैन मेड में यहाँ पे फुटपाथ दिख रहा है, देखिए डॉटेड करके वाइट लाइन से जा रहा है, ये फुटपाथ हो गया। और यहाँ पे टैंक हो गया, ठीक है, यहाँ पे वेल हो गया, ये मैन मेड हो गया। तो ऐसे करके आप मेंशन कर देंगे। तो हर साल 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का आता है, कंफर्म है ये आता है, बाकी सब आए या ना आए, लेकिन नेचुरल एंड मैन मेड आता है मेरे ख्याल से। अब आप कर लेंगे। तो ये सारे के सारे मैन मेड होते हैं और ये सारे के सारे नेचुरल होते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या क्या आता है। देखिए, प्रोमिनेंट विलेज, लैंड यूज और मीन ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन बनता है उसका हम सारा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है और आप कैसे आंसर करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेटलमेंट इन द गिवन मैप एक्सट्रैक्ट। अब कोई भी मैप दे देता है 10x10 का, ठीक है, ये 10 ईस्टिंग और 10 नॉर्थिंग का एक मैप मिल जाता है। और इसमें बोल देगा कि जितने भी सेटलमेंट्स दिख रहे हैं रेड कलर्स में, इन सारे सेटलमेंट्स में सबसे प्रोमिनेंट सेटलमेंट कौन है, सबसे मेन सेटलमेंट, या पार्टिकुलर बोल देगा प्रोमिनेंट विलेज कौन है, ठीक है। विलेज बोले, सेटलमेंट बोले, हम इन्हीं में से देखेंगे कि कौन सा प्रोमिनेंट है, कौन सबसे बड़ा है, या कौन सा ऐसा सेटलमेंट है जिसके पास मेन फीचर्स हैं, या उनके पास बहुत सारी रोड्स कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है, या पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, ये सारी चीज़ें। तो देखेंगे बाकी सेटलमेंट छोटे हैं और ये वाला जो सेटलमेंट है वो साइज़ में काफ़ी बड़ा है, मेन रोड उसको कनेक्ट कर रही है, यहाँ पे टेम्पल भी है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस भी है। तो इसका मतलब जो सिरोरी सेटलमेंट है वो सबसे बड़ा है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे सिरोरी। और हम चाहे तो आसपास को भी मेंशन कर देंगे, जो कि एक से ज़्यादा भी हम मेंशन कर दे रहे हैं कॉमा करके। सबसे जो मेन हमको लग रहा है वो सिरोरी है, मेन सेटलमेंट, ठीक है। उसके बाद हम बगल में वाहन को भी मेंशन कर दे रहे हैं, और बस इतना इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। तो मेरे ख्याल से प्रोमिनेंट सेटलमेंट या प्रोमिनेंट विलेज जब आएगा तो आप मार्क्स गेन कर पाएंगे। डायरेक्टली देख लेंगे कि सबसे मेन सेटलमेंट कौन सा लग रहा है, जो कि रोड से कनेक्टेड हो या हॉस्पिटल अवेलेबल हो, ये सारी चीज़ों को देखेंगे और उसका नाम लिख देंगे। अगर आपको लगता है एक से ज़्यादा है सेटलमेंट तो पहला
जो कि लगता है कि उसको प्रेफरेंस पहले मिलनी चाहिए, उसको पहले लिख दीजिए, बाकी को सेकंड को बाद में लिख दीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं लैंड यूज़ एंड लैंड कवर। अब इसमें हम कलर के बेस पे पूछ लेगा कि इस लैंड का यूज़ क्या है। फॉर एग्जांपल, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वाइट पैचेस इन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द मैप। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में देखिए वाइट पैचेस दिख रहे हैं, इसकी मीनिंग पूछ रहा है, तो हमको पता है ये क्या है, एक तरह से स्टोनी वेस्ट है, ठीक है। रॉकी नॉब भी लिखा हुआ है, स्टोनी वेस्ट भी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर देते हैं। अनकल्टिवेबल लैंड भी वाइट को बोलते हैं, ठीक है। तो वाइट की मीनिंग क्या थी, अनकल्टिवेबल लैंड, ठीक है। रॉकी वेस्ट, ठीक है, और रॉकी नॉब जो वहाँ पे मेंशन भी था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन कलर इन द साउथ ईस्ट कॉर्नर। अब ये वाले पार्ट में साउथ ईस्ट कॉर्नर में ग्रीन कलर का क्या मीनिंग है, तो इसका मतलब फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट होता है, ग्रासलैंड होता है, तो ये सारी चीज़ मेंशन कर दी है, ठीक है। ग्रासलैंड होता है, ट्रीज़ होता है, ये सारा आप मेंशन कर दिए। वेजिटेशन होता है, उसको भी मेंशन कर दिए, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक लिखिए, आप मल्टीपल लिख दीजिए, तो और ज़्यादा लिखने में कोई बुराई नहीं है और मना भी नहीं है। जब ज़्यादा लिखेंगे तो आपके मार्क्स मिलने की पूरी चांस हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, नेम टू प्रोबेबल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन गुलाबगंज। एक और टाइप का क्वेश्चन पूछता है, प्रोबेबल ऑक्यूपेशन पूछ लेता है कि वहाँ के लोग क्या करते होंगे, ठीक है। अब गुलाबगंज के बारे में पूछ लिया, नंबर मेंशन किया 6413। अब गुलाबगंज में देख लेते हैं, ये 31। अब इस वाले पार्ट के अंदर ऑक्यूपेशन देखिए कि लोगों की क्या हो सकती है, आप खुद से गेस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि वहाँ के लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ से रिवर जा रही है तो लोग फिशिंग कर सकते हैं, तो एक ऑक्यूपेशन उनकी क्या हो गई, फिशिंग, ठीक है। अब यहाँ के अंदर अगर आपको पोस्ट ऑफिस दिख जाता है तो आप लिख सकते हैं वर्किंग इन पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अब वाइट हमको येलो कलर का बहुत सारा लैंड दिख रहा है, रिवर के बगल में भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे फार्मिंग भी होती है, फार्मिंग कॉमा एग्रीकल्चर। तो ऐसे करके आप मल्टीपल पॉइंट्स को लिख सकते हैं, तो आप फुल मार्क्स पा जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब हम ये देख चुके हैं प्रोमिनेंट विलेज, लैंड यूज, लैंड कवर, प्रोबेबल ऑक्यूपेशन, तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद मीन ऑफ कम्युनिकेशन पूछ लेता है कि रोड्स के बारे में, कि कौन सी रोड किसको कनेक्ट कर रही है, उसके बारे में आपको पता है कि नहीं, ठीक है। नेम द टू मीन ऑफ कम्युनिकेशन विच कनेक्ट अनादरा टू गुलाबगंज। अब अनादरा से लेकर गुलाबगंज को कनेक्ट करने वाली रोड का नाम बताना है। नेम द मीन कम्युनिकेशन, ठीक है, मीन ऑफ कम्युनिकेशन बताना है या ट्रांसपोर्टेशन पूछ रहा है। तो ये देखिए इन दोनों को कनेक्ट करने वाली रोड कौन सी है, तो ये मेटल रोड है, दिख रहा है, ये डबल करके जा रही है, अनब्रोकन है, ये मेटल रोड है। किसको कनेक्ट कर रही है, अनादरा और गुलाबगंज को, तो हम आंसर लिख देंगे मेटल रोड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेम एनी टू मीन ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ यूज्ड इन द मैप, ठीक है। अब ये डायरेक्टली ऑप्शन दे दिया कि कोई भी टू मीन ऑफ कम्युनिकेशन को आप मेंशन कर दिए जो कि मैप में यूज़ हुआ है। तो देख लिए मैप में क्या क्या यूज़ हुआ है, मेटल रोड हुआ है, कार्ट रोड हुआ है, और यहाँ पे देखिए फुटपाथ भी हुआ है, फुटपाथ भी हुआ है, ठीक है, और रेलवे भी गई होगी तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं। तो कोई भी टू को आप यहाँ पे लिख देंगे, क्या मेटल लिख दे रहे हैं, सॉरी, कार्ट रोड, फुटपाथ, ठीक है, तो ये सारी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसके अलावा तो हम ये भी देख चुके हैं कि मीन ऑफ कम्युनिकेशन पूछेगा तो हम कैसे आंसर करेंगे। लैंड यूज, लैंड कवर, प्रोमिनेंट विलेज, प्रोबेबल ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ हो गई। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में देख लेते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ब्लैक वर्टिकल लाइन। ब्लैक वर्टिकल लाइन बिटवीन ईस्टिंग्स 18 एंड 19, 18 और 19 ईस्टिंग्स के बीच में जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, ये देखिए वर्टिकल एक ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है और इसके बगल में लिखा हुआ है 40। अब हमेशा याद रखिए जो भी वर्टिकल लाइंस होती है और वो हम नॉर्डिंग्स होती है, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइंस इसके 18 और 19 वर्टिकल के बीच में, नॉर्डिंग्स के बीच में जो वर्टिकल लाइन थे, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है, सॉरी, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। तो ये आंसर हो गया लॉन्गिट्यूड ऑफ, क्या है, जो भी नंबर लिखा हुआ है, लॉन्गिट्यूड ऑफ 40 मिनट लिखा हुआ था, हम उतना ही लिख दिए, ठीक है, गॉट इट। चलिए तो इसकी मीनिंग क्या थी पूछ रहा था, अगेन रिपीट करते हैं। 18 और 19 लॉन्गिट्यूड के बीच में जो ब्लैक वर्टिकल लाइन ऐसे करके गई हुई है, इसका मीनिंग पूछ रहा है कि है क्या। तो ये एक लॉन्गिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड भी कौन सी है, 40 मिनट की है,
ठीक है, जो भी लिखा हुआ था वहाँ पे हम उतनी मेंशन कर दिए, लॉन्गिट्यूड ऑफ 40 मिनट्स यही हमको मेंशन करना है। गॉट इट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट अंडरस्टैंड बाय ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन लॉन्ग नॉर्थिंग्स ऑफ 19। अब 19 के पास देखिए ये हॉरिजॉन्टल एक लाइन गई है उसके बगल में, ठीक है। अब ये 19 के बगल में जो ब्लैक लाइन है, तो ब्लैक लाइन हम नॉर्थिंग और ईस्टिंग नहीं लिखते हैं, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ब्लैक लाइन जो होती है वो लैटिट्यूड होगी वरना लॉन्गिट्यूड होगी। अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो वो हमेशा होगी लैटिट्यूड। ऐसे करके याद कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई है, ठीक है, तो वो हो गई लैटिट्यूड। हो गया लैटिट्यूड ऑफ 40 मिनट। जो भी लिखा हुआ था वहाँ पे, मान लिया अगर यहाँ पे लिखा होता है कि 30 डिग्री 45 मिनट, तो हम उतना ही लिखते हैं लैटिट्यूड ऑफ 30 डिग्री 45 मिनट। लेकिन यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ है 40 मिनट्स, तो जो भी लिखा हुआ है हम आंसर में भी वही लिखेंगे, लैटिट्यूड ऑफ 40 मिनट्स। गॉट इट। अगर ऐसे वर्टिकल लाइंस थी तो हम उसको क्या लिख रहे थे, लॉन्गिट्यूड। उसको ऐसे करके याद रख सकते हैं कि जो वर्टिकल है, लॉन्ग है, लंपी है, ऊपर से नीचे है, तो हम उसको लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। लॉन्गिट्यूड ऑफ जितना भी नंबर लिखा होगा उतना लिख देंगे। अगर वो हॉरिजॉन्टल गई है, लेटी हुई है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। तो चलिए सेकंड वाला आंसर क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड ऑफ 40 मिनट, क्योंकि वहाँ पे 40 मिनट्स लिखा हुआ था, कुछ और नंबर लिखता तो हम उतना ही लिख देते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड्स ऑफ 40 मिनट्स। गॉट इट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ पामेरा। एक टाइप का और क्वेश्चन पूछ लेता है, उसके बारे में देख लेते हैं कि पामेरा की सोशल सिग्निफिकेंस पूछ लिया, तो देख लेते हैं कि इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पामेरा के पास एक्स्ट्रा क्या है। तो देखिए यहाँ के बगल में लिखा हुआ है एनुअल फेयर मार्च, किस मंथ में लगता है, मार्च में, और ये क्या है, एक एनुअल फेयर लगता है, ठीक है। तो इस तरह से इस फेयर को अटेंड करने के लिए आसपास के लोग आते होंगे, तो यहाँ पे ट्रेड भी होता होगा। एक क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि अगर पामेरा में ट्रेड होता है तो किस मंथ में किसी पर्सन को, मान लीजिए आयुष को, अगर पामेरा के अंदर कोई सामान को सेल करने के लिए जाना है तो किस मंथ में जाना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मार्च, तो आपको मार्च मेंशन करना होगा, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया, क्योंकि अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी करेगा तो आप उसका आंसर निकाल ले जाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन पूछ लेता है, उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, उसको हम डायरेक्टली मेंशन कर दिए। 2 रीजन फॉर रेनफॉल, सीजनल रेनफॉल इन द गिवन मैप एक्सट्रैक्ट। कभी कभी बोल देता है, पहले ही से बता देगा कि इस मैप के अंदर एरिया के अंदर सीजनल रेनफॉल हो रही है, कोई 2 रीज़न बता दिए, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए अगर ड्राई टैंक है या ड्राई स्ट्रीम है, ठीक है, टैंक जो है वो सूखा हुआ है, ब्लैक कलर से टैंक बना हुआ है, ब्लू कलर का नहीं है, जो स्ट्रीम है, रिवर है, वो ब्लैक कलर से बनी हुई है, ठीक है, मतलब ब्लू कलर की नहीं है, तो इसका मतलब वो ड्राई स्ट्रीम है, ठीक है। ब्रोकन ग्राउंड कहीं पे आ गया है, ब्रोकन ग्राउंड कैसे होता है, ऐसे करके बन जाता है बहुत सारा, तो हम दिखा चुके थे। ब्रोकन ग्राउंड कहीं पे भी है तो वो भी एक तरह से बताता है कि वहाँ की जो लैंड है वहाँ पे सीजनल रेनफॉल हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर वहाँ पे सैंड ड्यून्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे सीजनल रेनफॉल हो रही है, क्योंकि सैंड वहाँ पे इकट्ठा हो पाते हैं जहाँ पे रेनफॉल नहीं हो रही है, ठीक है, तभी तो डेजर्ट वाला एरिया बन गया। डिसअपियरिंग स्ट्रीम, ब्लैक कलर की अगर स्ट्रीम बनी हुई है तो उसको भी हम मेंशन कर सकते हैं, नेम लिखना पड़ेगा। डिसअपियरिंग स्ट्रीम 2 बोला था तो हमें इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन मैप में वो प्रेजेंट होना चाहिए। ओपन स्क्रब भी मेंशन कर एक तरह से बताता है कि सीजनल रेनफॉल हो रही है। कॉजवे, ठीक है, ये कॉजवे भी बताता है, क्योंकि कॉजवे क्या होता है, एक तरह से ड्राई स्ट्रीम के ऊपर चढ़ के जाने के लिए रास्ता होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, गिव एनी 2 प्रोबेबल ऑक्यूपेशन। कोई भी जगह का प्रोबेबल ऑक्यूपेशन पूछ लेता है तो हमको पता है कि बहुत सारे ऑक्यूपेशन हो सकते हैं, तो ये देख लीजिए कि क्या क्या आप लिख सकते हैं उस सिचुएशन के बेस पे। एग्रीकल्चर, फिशिंग, एनिमल रियरिंग, कैटल ग्रेजिंग, फार्मिंग, वर्किंग इन PWD, हॉस्पिटल, पुलिस ऑफिस, डॉग बंगलो, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, स्टोन क्वारी, ब्रिक किल, माइनिंग, ये सारा चीज़ हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं, और मान लीजिए कि अगर फॉरेस्ट के बगल में है तो कलेक्टिंग वुड्स, फॉरेस्ट, ठीक है, या लीव्स लाइक दिस हम मेंशन कर सकते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द गिवन मैप एक्सट्रैक्ट। अब हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पूछ रहा है तो देख लीजिए कि क्या क्या हो सकता है। यूजली मेटल रोड मिलेगा, अनमेटल मिलेगा, कार ट्रैक, पैक ट्रैक, फूड पाथ, रेलवे, ये सारे के सारे हमको मिल सकते हैं। अगर मैप में डायरेक्टली पूछ लिया तो जो जो चीज़ मेंशन हो रहा है, दिख रहा है, आप उसको लिख दिए। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इतना चीज़ याद रख लिए, लिख भी देंगे तो कहीं ना कहीं वो एडजस्ट यही सारी चीज़ मिलेगी और आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एनी 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन गिव 4 फिगर।
ठीक है। अब देखिए मैप के अंदर जो भी ग्रीन वाला पार्ट होगा उसके अंदर देख लीजिएगा वेजिटेशन क्या क्या है। यूजली उस पर ऊपर लिखा होगा ओपन जंगल, तो आप आंसर में लिख देगा ओपन जंगल, ओपन स्क्रब, ओपन मिक्स्ड जंगल एट्सेट्रा, जो भी जैसा भी नेम लिखा होगा जो भी जंगल के अंदर, वैसे ही आप कॉमा करके नाम लिख देंगे तो उसमें मार्क्स मिलेगा। ठीक है। कुछ जगह पे लैंड यूज़ पूछ लेता है कि इस कलर का लैंड यूज़ क्या है, तो देख लीजिएगा अगर ग्रेजिंग के लिए यूज़ होता होगा ग्रीन कलर से है, येलो कलर से है तो एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन, फार्मिंग, येलो वाइट से है तो माइनिंग, ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कन्वेंशनल सिंबल्स के कुछ डेफिनेशन होते हैं, ये सारे मेन डेफिनेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्पेशली जो फर्स्ट सेकंड है थर्ड, यहाँ तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कॉजवे याद होना चाहिए, एक्वेडक्ट याद होना चाहिए, फायर लाइन याद होना चाहिए। फायर लाइन क्या है? अ क्लियरिंग मेड इन द फॉरेस्ट टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ फायर, जैसे हम बता चुके थे वही होता है कि फॉरेस्ट में फायर को स्प्रेड होने से बचाया जाता है। एक्वेडक्ट क्या है? एक्वेडक्ट कैसे याद करेंगे? एक्वा का मतलब होता है वाटर। ठीक है। अब जब मान लीजिए कि जब कैनाल का वाटर होता है कहीं और हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो बीच में कोई भी अगर लो लाइंग एरिया हो गया तो वहाँ पे वाटर हो सकता है फंस जाएगा, पास ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम एक एक्वेडक्ट बनाते हैं, एक पैसेज बनाते हैं, ब्रिज लाइक शेप होता है। ठीक है। एक्वेडक्ट इज अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरीज अ कैनाल और वाटर चैनल ओवर अ रोड, रिवर और वैली। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब इसको कैसे याद करेंगे? एक्वेडक्ट ही होता है वाटर को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। ठीक। अब देखिए कॉज वे क्या होता है? एक तरह से वेव, ऐसा वे होता है जो कि ड्राई स्ट्रीम के ऊपर बनाई जाती है, क्योंकि जब रेनफॉल नहीं होती है तो उसको यूज़ किया जाता है। अब जब रेनफॉल होने रहती है तो कॉजवे के ऊपर वाटर आ जाता है। ठीक है। कॉजवे इज अ रेज्ड, सॉरी यहाँ पे रेज्ड होगा, एक रेज्ड रोड होती है और प्लेटफॉर्म होती है अक्रॉस अ माइनर स्ट्रीम। कोई भी छोटी स्ट्रीम के ऊपर एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होगा या रोड होगा और उसी को हम कॉजवे बोलते हैं। अगर कहीं पे कॉजवे मेंशन है मैप के ऊपर तो इसका मतलब वहाँ पे सीजनल रेनफॉल हो रही है। ठीक है। ये भी एक तरह से रिजेंबल करता है। तो चलिए ये सारी चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको याद होना ज़रूरी है। कन्वेंशन सिंबल्स के कुछ डेफिनेशन है। ठीक है। स्पेशली बाकी याद हो याद ना हो, ये तीनों को याद करना है। ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलिए और ब्रैकिश बाकी सबको भी देख लेते हैं। पावर लाइन क्या है? एक तरह से ये बताता है कि वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। ठीक है। स्लुइस क्या है? एक तरह से कैनाल के माउथ पे एक गेट लगा होता है जिससे कंट्रोल किया जाता है कि कैनाल के अंदर कितना वाटर पहुँचाना है। ठीक है। ब्रैकिश अगर कहीं पे मेंशन है, इसका मतलब जो वाटर है वो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, ना ही इरिगेशन के लिए। इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग और इरिगेशन। ठीक है। डिगिंग, डिग्गी क्या होता है? डिग्गी एक वाटर टैंक होता है जहाँ पे वाटर को स्टोर करने के लिए रखा जाता है, बनाया जाता है। ठीक है। चलिए अब बाकी चीज़ को कवर कर लेते हैं, लास्ट पार्ट। तो हम ये सारी चीज़ों को कवर कर चुके हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ हो चुकी है। अब हम लास्ट चीज़ को कवर करने वाले हैं और ये है टाइप्स ऑफ स्केल एंड मेजरिंग डिस्टेंस एंड कैलकुलेटिंग एरिया। यही हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा। ये सारी चीज़ को हम तो देख चुके हैं लास्ट टाइम। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ स्केल। तो हमको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए और आइडेंटिफाई भी हम कर सकते हैं कि कैसे स्केल क्या होती है और कैसे दिखती है। ये देखिए स्केल हमारे मैप के बॉटम साइड में कुछ ऐसे स्केल मेंशन होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारी टोपो शीट है, टोपो शीट के जस्ट नीचे बॉटम साइड में देखेंगे तो हमको ये स्केल मेंशन की गई है। तो यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है 1:50,000, ये इसका RF बता रहा है। ठीक है। RF क्या है? मान लीजिए कि 1 जो भी अगर हम यूनिट मैप पे यूज़ करते हैं ग्राउंड पे वो कितनी हो जाएगी? 50,000 के इक्वल। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 1 सेंटीमीटर हम ग्राउंड पे मैप पे लेते हैं तो ग्राउंड पे वो कितना हो जाएगा? 50,000 सेंटीमीटर। अगर 1 इंच लेते हैं तो ग्राउंड पे कितना हो जाएगा? 50,000 इंच। ठीक है। तो ये इसी को हम बोलते हैं RF। ठीक है। तो इसके अलावा अब देखिए साइड में यहाँ पे स्टेटमेंट स्केल लिखी हुई है। ठीक है। अब ये नंबर ये रेशियो में नहीं लिखा हुआ है, ये रेशियो में जो लिखा होता है वो होता है RF। इसके अलावा एक और टाइप की स्केल लिखी हुई है, ये है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? वर्ड्स में डायरेक्टली मेंशन कर दिया है कि हर 500 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ग्राउंड का जो 500 मीटर होगा वो मैप में 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसका मतलब 2 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा? 1 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है। 1 किलोमीटर के बराबर होगा 2 सेंटीमीटर। ये हमको कैसे पता चला? ये स्टेटमेंट स्केल से पता चला। गॉट इट? यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो हो गया, ये हो गया
स्टेटमेंट स्केल। और ये हो गया, देखिए RF हो गई फर्स्ट टाइप की स्केल, सेकंड हो गई स्टेटमेंट स्केल, और थर्ड हो जाती है लीनियर स्केल। ये देखिए एक लाइन बनी हुई है, स्केल बनी हुई है, और इस पे कुछ फ्रैक्शंस है, ठीक है, कुछ पार्ट्स डिवाइड कर दिए हैं, और इसके बेस पे भी हम एक मेज़र करते हैं कि इसकी डिस्टेंस कितनी है। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक को बता दिया है कि 1 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर, ऐसे करके ये लीनियर स्केल होती है, ठीक है। एक बार स्केल भी इसको बोलते हैं। चलिए अगेन हम देख लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या RF, ये कितना होता है 1:50,000। याद हो गया होगा, इसकी ये डेफिनेशन है, ये आपको याद होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज अ स्केल एक्सप्रेस इन अ रेशियो शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस इन द सेम यूनिट। ये आपको याद होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। इसके अलावा स्टेटमेंट स्केल को वर्बल स्केल भी बोलते हैं। ये कितना होता है, ये 500 मीटर्स टू 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है, ग्राउंड डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस को वर्ड्स में बता रहा है, ठीक है। और इसके अलावा लीनियर स्केल होता है, इसको ग्राफिक बार स्केल भी बोलते हैं, ग्राफिक स्केल भी बोलते हैं, बहुत अलग अलग नाम से आते हैं। ये क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स टू शो द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ठीक है। स्पेशली फर्स्ट एंड सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में पूछता है। लीनियर स्केल की डेफिनेशन उतना नहीं पूछा है जितना फर्स्ट सेकंड पूछा है, तो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी स्केल कितनी होती है ये भी याद होनी चाहिए। स्टेटमेंट स्केल की कितनी है, ये होती है, और RF कितना होता है, ये होता है। अगर नहीं याद हो रहा है तो नीचे बॉटम साइड पर देख लीजिएगा, वहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है। चलिए अब मेरे ख्याल से अब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे सारी की सारी स्केल्स, और उनकी डेफिनेशन याद हो गई होगी। गॉट इट। अब हम लास्ट आते हैं मेजरिंग डिस्टेंस एंड कैलकुलेटिंग एरिया। तो ये बहुत ईजी होता है। सबसे पहले हम कैलकुलेटिंग एरिया को देख लेते हैं, फिर उसके बाद मेजरिंग डिस्टेंस को देखते हैं, ठीक है। कैलकुलेटिंग एरिया, तो क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन कर लेता है, देखिए व्हाट इज़ द एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। जो भी हमको एरिया निकालना होता है वो हमेशा किलोमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। डिस्टेंस जो निकालते हैं वो किलोमीटर में निकालते हैं। पहले हम सेंटीमीटर में समझ लेते हैं कि मैप पे कितना आ रहा है, फिर उसके बाद हम उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि कैलकुलेटिंग एरिया, हम एरिया कैसे निकालेंगे। बोल दिया है व्हाट इज़ द एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अ रीजन इनक्लोज्ड बाय ईस्टिंग 64 एंड 69 एंड नॉर्थिंग 61 एंड 34, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बीच की जो डिफरेंस है वो कितना है, 64 और 69 और 64 के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है, तो 5 का हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए नॉर्थिंग्स के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है, 31 से 34 के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है, 2 3 4 3 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। और आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 हम इसको आंसर कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, 5 इंटू जो भी आ रहा था 3, आंसर कितना हो गया 15। लेकिन ये क्या 15 करेक्ट आंसर होगा, नहीं। इसको हमको पहले ही क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, इसको हमको स्क्वायर किलोमीटर में हमको मेंशन करना है, तो इसके आगे हम इसकी यूनिट लिखेंगे किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हमको आंसर होना चाहिए। बाई चांस अगर आप चाहिए तो इन फॉर्मूला को मत लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं तब भी ओके है, लेकिन आपका ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये आंसर आपका आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, फिर से देखिए ईस्टिंग्स और नॉर्थ ईस्टिंग्स जो भी दिया हुआ था उसके बीच का डिफरेंस ले लिए, नॉर्थिंग के बीच का डिफरेंस ले लिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी नंबर आ गया उसके बाद किलोमीटर स्क्वायर कर देंगे, एरिया आ गया। अब देखिए मैप में ये क्या है, 64 एंड 69, 64 और 69, इसके बीच का देखिए कितना नंबर हमको आना पड़ रहा है, 1 64 और 69, ठीक है। इसके बीच में देखिए कितना हमको बॉक्स कवर करना पड़ा, 1 2 3 4 5, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 5 है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिए, याद आपको आ रहा होगा कि हमको पता है कि हर एक इस वर्टिकल लाइंस या हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 1 किलोमीटर होती है। याद आ रहा है, 2 सेंटीमीटर होती है और 1 किलोमीटर भी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितना हो जाएगी, ये 5 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि हर एक
बॉक्स की जो डिस्टेंस होती है वो 1 किलोमीटर होती है, ठीक है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4, 5, तो यहाँ तक कितना हो गया 5 किलोमीटर, मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। अब हमको ऊपर का देखना था, वो कितना था 3134, 31 से 34 यहाँ तक की पूछ रहा है, तो देखिए 1, 2, 3, तो यहाँ तक का 3 किलोमीटर हो गया, और 5 किलोमीटर इंटू 3 किलोमीटर ही एरिया आ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको डायरेक्टली आपको याद करने के लिए बोल दिए थे कि आप क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, इसके बीच का डिफरेंस लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और किलोमीटर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आपको याद हो जाएगा। 6, 2 एंड 6, 5 और 3, 2, 3, 7। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं उसको क्या करेंगे, आपस में हम डिफरेंस देख लेंगे। इसका क्या डिफरेंस आ रहा है, 3 आ रहा है। दूसरे का क्या डिफरेंस आ रहा है, 32 और 37 के बीच का क्या डिफरेंस है, 5 होना चाहिए। इसका भी इतना ही हो गया, तो हम इतना नंबर लिखेंगे नहीं, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, किलोमीटर स्क्वायर, हम डायरेक्टली इसको मेंशन कर देंगे, और एरिया इक्वल टू हमको कितना लिख देंगे, किलोमीटर स्क्वायर। और ये बताइए, अगर हम एरिया इक्वल टू 50 किलोमीटर लिख देंगे तो क्या आंसर करेक्ट होगा, नहीं, इसको काट के 0 दिया जाता है। अगर हम एरिया इक्वल टू 50 लिख देते हैं तो इसको भी काट के 0 दिया जाता है। एरिया हमेशा किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। गॉट इट, मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए लास्ट एक और एरिया देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर इन एक्सट्रैक्ट ऑफ द मैप गिवन टू यू। जो पूरा का पूरा मैप आपको दिया गया है उसका एरिया निकालने के लिए बोल दिया है। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 10 किलोमीटर, क्योंकि हर एक बॉक्स कितने को रिप्रेजेंट करता है, लेंथ कितना को रिप्रेजेंट करता है, 1 किलोमीटर, तो ये टोटल मिला के 10 बॉक्स है, तो 10 किलोमीटर ऐसे हो गया और 10 किलोमीटर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर, अब इसको जो भी आएगा आंसर लिख देंगे। एरिया इज इक्वल टू 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो भी आपको मैप दिया जाता है वो कितने एरिया का होता है, 100 किलोमीटर स्क्वायर का होता है। चलिए मेरे ख्याल से एरिया का जो भी क्वेश्चन होगा आप कर लेंगे, 100% आपको आ गया होगा, याद हो गया होगा। चलिए अब हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, इसमें से क्या बच गया था, डिस्टेंस को भी ईजिली निकाल लेते हैं, तो उसको हम दूसरे ऐप पे करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, गिव इन किलोमीटर, जिस डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर में निकालना है, ठीक है, क्योंकि आप जो भी मैप पे मेज़र करेंगे ना वो सेंटीमीटर में आएगा। अब सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। अभी हम बताते हैं कि कैसे। गिव इन किलोमीटर द लेंथ ऑफ एंटायर रीजन डिपेक्टेड ऑन द फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब ये बोल दिया है कि नॉर्थ से साउथ तक में जो डिस्टेंस आ रही है उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करिए। तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक को क्या करेंगे, स्केल से मेज़र कर सकते हैं। तो ये जब मेज़र करेंगे तो ये आता है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर को जब हाफ करेंगे तब ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड करिए, 20/2 कितना हो गया, 10 किलोमीटर। तो मेरे ख्याल से नॉर्थ टू साउथ की आपको लेंथ पता चल गई होगी, कितनी है, 10 किलोमीटर। अगर ऐसे करके क्वेश्चन में पूछ लिया कि ईस्ट टू वेस्ट इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो अगर आप मीटर करेंगे स्केल से तो वो कितनी हो जाती है, 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर को हम 2 से जब डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 10 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लग रहा है, डिस्टेंस में किलोमीटर स्क्वायर नहीं लगता है, बस किलोमीटर लगता है। हाफ करके किलोमीटर लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन एरिया में हम स्क्वायर लगाते हैं, वहाँ पे अगर नहीं लगेगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बस किलोमीटर लिख के छोड़ देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और किलोमीटर लिख देंगे। चलिए मेरे ख्याल से ईस्ट वेस्ट कहीं का भी क्वेश्चन कर लेगा, आप कर लेंगे, और नॉर्थ टू साउथ का आपको आ गया होगा, ठीक है। अब बाकी सब कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन पामेरा एंड गुलाबगंज। पामेरा और गुलाबगंज को पहले फाइंड करिए। जो भी सेटलमेंट्स होता है वो रेड कलर के आसपास होगा। देखिए यहाँ पे अनादरा है, यहाँ पे गुलाबगंज है, और यहाँ पे
पामेरा है, ठीक है। तो पामेरा यहाँ पे सेटलमेंट है, गुलाबगंज यहाँ पे है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पूछ रहा है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि डिस्टेंस कहाँ से निकालेंगे। तो इनका एक तरह से सेंटर ले लेंगे। ये जो रेड कलर का पार्ट है इसका सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे, यहाँ कहीं होना चाहिए। गुलाबगंज यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ कहीं होना चाहिए। अब स्केल से लेके इसके बीच के डिस्टेंस देखेंगे कितना डिस्टेंस आ रहा है इसमें, ठीक है। 6 सेंटीमीटर एंड 1, 6 सेंटीमीटर एंड 1, ठीक है, 6 सेंटीमीटर एंड बोल सकते हैं 6.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 6.1 सेंटीमीटर को जब 2 से डिवाइड करेंगे तब इसका किलोमीटर आ जाएगा। तो 3.05 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो भी डेसिमल वैल्यू है यहाँ पे हम सारा चीज़ मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। इसको राउंड फिगर नहीं करेंगे। कुछ लोग डिस्टेंस को भी राउंड फिगर कर लेते हैं, वो आंसर गलत हो जाता है। जितना आएगा एग्जैक्टली उसको हम डेसिमल में ही लिख देंगे, जो भी आएगा उतनी वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। चलिए, व्हाट इज़ द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन अनादरा एंड मालगांव। अब अनादरा और मालगांव के बीच की डिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए ये अनादरा है, ये यहाँ तक है, इसका सेंटर ले लेंगे। और मालगांव यहाँ है, इसका सेंटर ले लेंगे। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और आंसर है। अब इन दोनों की जो डिस्टेंस आ रही है वो बोल सकते हैं एग्जैक्टली 9 आ रही है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन अनादरा एंड मालगांव इज इक्वल टू कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर में तो पूछा ही नहीं था, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। 9/2 कितना हो गया, 4.5 किलोमीटर। ये पूरा हमको कम्प्लीटली लिखना होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर डिस्टेंस आती है 9.3 सेंटीमीटर, तो आप इस क्या करेंगे, अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4.15 किलोमीटर, सॉरी 4.65 किलोमीटर, इतना आना चाहिए। तो ऐसे करके कोई भी नंबर आएगा तो आप उसको हाफ कर दीजिएगा और उसको किलोमीटर में लिख देंगे, वो डिस्टेंस आ जाएगी। मेरे ख्याल से अब कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखेंगे कि बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, ठीक है। और देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ स्पॉट हाइट ऑफ 201 इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मैप एक्सट्रैक्ट। इसका 6 फिगर एग्जैक्टली बताना है। तो ईस्टर्न पार्ट में बोला है, तो ईस्ट पार्ट में देख लेते हैं, इस साइड। तो ये देखिए स्पॉट हाइट ऑफ 201। अब देखिए किन 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में है, तो 31 और 30 के बीच में है। छोटा है 30 और हम 30 लिख के एक गैप छोड़ देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 6 फिगर बनाना है। अब देखिए किन 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में है, 07 और 08। छोटा है 07, तो 07 लिख के 3rd प्लेस छोड़ देंगे, ठीक है। अगर इसका 4 फिगर पूछता है तो हम बस बोल देते 30 और 07, 4 फिगर हो गया। लेकिन हमको 6 फिगर निकालना था, तो 30 के बाद एक गैप छोड़े और 07 के बाद एक और गैप छोड़ दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये देखेंगे कि 201 का स्पॉट जो है, पॉइंट है, वो कितना दूरी पे है, ठीक है। तो हम हॉरिजॉन्टल स्केल से मेज़र करेंगे कितना दूरी पे है। तो वो अगर पॉइंट ये अगर मेज़र कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 2 पे आ रहा है, 2 mm पे आ रहा है। 2 mm को अब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, मतलब उसका हाफ करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम ये देखेंगे कितनी हाइट पे है पॉइंट, स्पॉट हाइट ऑफ 201 कितनी ऊंचाई पे है। तो उसको मेज़र करते हैं और वो 9 पे आ रहा था, ठीक है, या 8 पे आ रहा था, जो भी था। तो देखते हैं ये कितने पे आ रहा है, ये 8 और 9 के बीच में है, ठीक है। तो 8 पे आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। 8 का हाफ कितना हो गया, तो ये 4 हो गया। तो 6 फिगर ग्रेड डिफरेंस ऑफ स्पॉट हाइट ऑफ 201 इज़ 301074, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द ब्राउन पैचेज इन द नॉर्थ ईस्टर्न क्वार्टर ऑफ द मैप। अब नॉर्थ ईस्ट साइड में देखेंगे, नॉर्थ और ईस्ट साइड में इधर क्या है, ब्राउन पैचेस। ब्राउन पैचेस देख लेते हैं, स्केल को हटाते हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए ब्राउन पैचेस सब बने हुए हैं, ठीक है। ब्राउन पैच किसको दिखाता है, ये सैंड ड्यून्स को दिखाता है, सैंड के बड़े बड़े पहाड़ हैं।
तो आंसर 2 क्या हो जाएगा, हम आंसर कैसे लिखेंगे, फर्स्ट बी सैंड ड्यून्स। ठीक है, इतना इनफ है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि टाइम भी नहीं है। वन वर्ड आंसर क्योंकि कीवर्ड्स में मिल जाएगा, एग्जामिनर खुश। ठीक है, उसको मार्क्स दे देगा उस पर। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। मोहन गोज ऑन अ बाइसिकल फ्रॉम 0 टू नॉर्थिंग्स टू 1 टू नॉर्थिंग्स। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 0 टू नॉर्थिंग्स, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई पर्सन है, यहाँ से लेके यहाँ तक बाइसिकल से मूव कर रहा है। एक तरह से ये बोल रहा है कि इतनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो ये बोल दिया है कि डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस किलो, और ये बोल दिया है कि इतना चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, बल्कि उसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया है। तो हमको ये पता है कि इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ऊपर से नीचे तक का, तो ये 20 सेंटीमीटर आता है। 20 सेंटीमीटर को हम बोल सकते हैं 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर उसको कवर करना है, डिस्टेंस इतनी है। स्पीड कितनी है, वो भी क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई स्पीड। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है, इतना। तो हमको बताए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमसे टाइम पूछ रहा है। तो चलिए टाइम को देख लेते, टाइम की क्या वैल्यू आ जाती है। तो टाइम इज इक्वल टू बोल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी थी 10 किलोमीटर, और स्पीड भी कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। दोनों को अगर हम कट करेंगे तो कितना हो गया 1 आवर। ठीक है, वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, ये अगर बोल दिए कि अगर ऐसा भी आ गया तब भी आप निकाल सकते हैं। तो कितना आ गया, स्पीड कितनी हो गई है 1 आवर। ठीक है, ये देख लीजिए, ये बोल रहा था कि इतने से इतना कवर करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप देख लीजिए कि 10 किलोमीटर कवर करेगा, उसकी स्पीड कितनी थी 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमको पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों 10 था, हाफ मतलब डिवाइड कर दिए, 1 आवर हो गया। ठीक है, टाइम आ गया। व्हाट इज़ द कंपास डायरेक्शन ऑफ रामपुरा फ्रॉम कोटला। अब कोटला से देखेंगे रामपुरा की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ये देखिए कोटला से देखना है रामपुरा, ये है रामपुरा, इसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये देखिए कोटला से नॉर्थ के साइड में भी नहीं है, वेस्ट के साइड में भी नहीं है, बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो डायरेक्शन ऑफ रामपुरा फ्रॉम कोटला इज़ नॉर्थ वेस्ट। हाँ ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट हम कम्प्लीटली पूरा लिखेंगे, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इतना इनफ है। चाहिए तो पूरा एक सेंटेंस में लिख दीजिए, डायरेक्शन ऑफ रामपुरा फ्रॉम कोटला इज़ नॉर्थ वेस्ट, या डायरेक्टली वन वर्ड आंसर नॉर्थ वेस्ट। चलिए ठीक है। इफ़ यू आर मूविंग अलॉन्ग द लेफ्ट बैंक ऑफ सीपू रिवर विच सेटलमेंट विल यू कम अक्रॉस। अब सीपू रिवर के अगर हम ये डायरेक्टली पूछ रहा है कि लेफ़्ट साइड सीपू से कौन सी सेटलमेंट आएगी सीपू रिवर की। तो ये देखिए सीपू रिवर है, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन मेंशन नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन मेंशन नहीं है तो हम स्पॉट हाइट देखेंगे आसपास की। स्पॉट हाइट क्या है 192। ठीक है, 204, तो यहाँ पे ज़्यादा ही है। अब देखिए नीचे जितना आ रहे हैं स्पॉट हाइट कम हो जा रही है, इसका मतलब रिवर कहाँ मूव करेगी, ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है। जब रिवर ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है तो इसका लेफ़्ट हो गया ये, राइट हो गया ये, इसके अकॉर्डिंग सोचिए, राइट हो गया ये, लेफ़्ट हो गया ये। अब बोल रहा है कि लेफ़्ट साइड कौन सी सेटलमेंट्स है उसका नाम बताइए। तो लेफ़्ट साइड कौन सी सेटलमेंट है, यहाँ पे भाडली सेटलमेंट, और इसको ब्रैकेट में झट भी लिखा हुआ है। तो भाडली बोले और झट बोले दोनों को हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, कौन सी सेटलमेंट थी, भाडली, ब्रैकेट में लिखा हुआ था झट, तो हम उसको भी मेंशन कर दें। चलिए नेक्स्ट आते हैं। रमेश रिटर्न टू हिज नेटिव प्लेस फ्रॉम प्लेस माहुदी मोती आफ्टर अ गैप ऑफ 10 ईयर। ठीक है, अब किस में है ये 2404। यहाँ पे एक पर्सन है 10 ईयर्स के बाद वापस अपने घर आता है, तो वो हैप्पी होता है, अपनी कौन से डेवलपमेंट को देख के हैप्पी होता है। तो आपको बताना है कौन से डेवलपमेंट यहाँ पे हैं। तो ये देखिए रोड्स बन चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पे पाइलन्स विथ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पे बहुत सारे पाइप गए हुए हैं। ठीक है, या वायर्स गए हुए हैं, ये बोल सकते हैं। रेलवे स्टेशन भी यहाँ पे आ चुका है। तो हम इसको ये सारे जो भी डेवलपमेंट हमको दिख रहा है वो मेंशन कर सकते हैं कि क्या क्या है। कवर्ड टैंक, ठीक है,
क्या क्या वो दिखेगा, कवर्ड टैंक, मेटल्ड रोड, ठीक है, रेलवे स्टेशन, ये सारी चीज़ को हम मेंशन कर देंगे कि विलेज में डेवलपमेंट हो गया, रेलवे और मेटल रोड, ठीक है, कवर्ड टैंक, ये सारी चीज़, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, गॉट। चलिए, तो ये वाला आंसर भी हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ब्लैक वर्टिकल लाइन मेड बिटवीन ईस्टिंग 25 एंड 26, ठीक है। अब वर्टिकल लाइंस किसके बीच में, 25 और 26 ईस्टिंग के बीच में। 25 कहाँ पे है, ये 26 ये है, इसके बीच में देखिए ये वर्टिकल लाइंस पूरी गई हुई है, ठीक है। यहाँ तक इसकी मीनिंग बता रहे तो पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको बताया कि इसकी मीनिंग क्या होती है। वर्टिकल लाइन जो भी होती है वो लॉन्गिट्यूड होता है, तो ये लॉन्गिट्यूड ऑफ 17 मिनट्स 30 सेकेंड हो गया। तो लॉन्गिट्यूड ऑफ 17 मिनट 30 सेकेंड, जो भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ था वही हम लिख दिए। वर्टिकल लाइंस क्या बताता है, लॉन्गिट्यूड को, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बताता है, लैटिट्यूड को। मान लीजिए अगर हम इसको ये पूछ लेता, ये वाली कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लैटिट्यूड है, ठीक है, 27 मिनट 30 सेकेंड। तो ये भी हो गया। चलिए, तो हम आंसर डायरेक्टली लिख देंगे वन वर्ड में। 2 मैन मेड एंड 2 नेचुरल फीचर इन 2508। 2508 कहाँ पे है, 25 ये हो गया और 08, 25 और 08 इसके बीच में बताना है 2 नेचुरल और 2 मैन मेड फीचर। तो देखिए, नेचुरल क्या है, ड्राई स्ट्रीम दिख रही है, और यहाँ पे कुछ वाइट पार्ट है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कुछ सैंड ड्यून्स, यहाँ पे ब्राउन कलर के पैचेस हैं, तो सैंड ड्यून्स मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रोकन ग्राउंड यहाँ पे मिल जा रहा है, ये देखिए ब्रोकन ग्राउंड, सैंड ड्यून्स, और हम ड्राई स्ट्रीम को लिख सकते हैं। ये सारे हमको 2 लिखना था, तो हम 2 से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि लिख दें। नेचुरल में क्या क्या आ जाता है, नेचुरल सैंड ड्यून्स, ब्रोकन ग्राउंड एंड ड्राई स्ट्रीम। मैन मेड में क्या था, तो वहाँ पे देखिए सेटलमेंट्स है और रोड है, ठीक है। वहाँ पे सेटलमेंट्स हो गया, और वहाँ पे कार्ट रोड थी, कार्ट रोड है, ठीक है। इसके अलावा हम हट्स भी मेंशन कर सकते हैं, चांस बढ़ जाएगी। और यहाँ पे क्या हमको दिख रहा है, मेटल रोड, और इसके बाद कार्ट रोड, ये दोनों तो हमको दिख ही रहा था, ठीक है। और हॉस्पिटल वगैरह तो अभी है नहीं, लेकिन एक हमको छतरी दिख रहा है, ठीक है। छतरी टेम्पल दोनों मेंशन कर देते हैं, क्योंकि उसको हमको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली, क्योंकि ब्लर है थोड़ा सा, तो हम दोनों मेंशन कर देते हैं। दोनों में से जो होगा उसमें मार्क्स मिल जाएगा, छतरी एंड टेम्पल, ठीक है। अब इसके अलावा कोई इस पर मार्क्स नहीं कर सकता, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख दिए, 2 बोला था, हम एक्स्ट्रा लिख दिए। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा मार्क्स मिल सकता है। तो ये एक तरह से सैम्पल पेपर है। एक और देख लेते हैं सैम्पल पेपर जो ईयर 2026 के लिए ICSE रिलीज़ किया है, और उसका आंसर भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्वेंशनल सिम्बल्स पूछा है, आइडेंटिफाई करिए कन्वेंशनल सिम्बल्स, और एग्जैक्टली 6 फिगर ग्रेड रेफरेंस वो वहाँ पे मेंशन कर दिया है कि वहाँ पे जाके खोजिए। तो हमको पहले 4 फिगर जानना पड़ेगा, 6 6 एंड 3 6। 4 फिगर कहाँ पे जाएंगे, 6 6 एंड 3 6। उसके अंदर हमको फाइंड करना है कि उस कन्वेंशनल सिम्बल्स कौन सा है, 6 6 एंड 3 6। तो इसके अंदर, इस वाले बॉक्स के अंदर पूछ रहा है कि वो कहाँ पे है। उसके बाद देखिए 6 कितना ईस्टिंग आगे बढ़ना पड़ेगा, 6, और नॉर्थिंग से कितना बढ़ना पड़ेगा, 4। तो 6 और 4, 6 आगे जाएंगे, मतलब 12 mm आगे जाइए, और 8 mm ऊपर जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक पोस्ट ऑफिस दिख रहा है रेड कलर से, एक सिंबल बना हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। ये 2 मार्क्स का हो गया, डायरेक्टली आंसर है, सॉरी 1 मार्क्स का इसमें आंसर आ गया। अब फर्स्ट वाले के बी वाले में देखिए एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई द ड्रेनेज पैटर्न इन ग्रिड स्क्वायर 6334। 63 पे पहले जाइए, 63 ये हो गया, और 34 कहाँ पे, ये हो गया।
इसके अंदर ड्रेनेज पैटर्न पूछा था, तो ड्रेनेज पैटर्न देखिए बताइए कैसा है। 3 टाइप के ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, ट्रेलिस, डेंड्रेटिक और रेडियल। तो ये इसमें से कौन सा है, ये देखिए डेंड्रेटिक दिखाई दे रहा है, डंडे की तरह हमको दिख रहा है, 90 डिग्री पे तो कोई नहीं जुड़ा हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेंड्रेटिक। याद आ रहा है, डेंड्रेटिक पैटर्न। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं सेकंड का ए, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन किलोमीटर फ्रॉम मालगांव टू मोहब्बतगढ़। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, इनडायरेक्ट नहीं है। तो मालगांव से मोहब्बतगढ़ के डिस्टेंस पूछ रहा है। मालगांव कहाँ पे है, देखिए मोहब्बतगढ़ यहाँ पे है और मालगांव यहाँ पे है, ठीक है। अब दोनों का एक सेंटर सोच लिए, इसका सेंटर यहाँ पे होगा। ये जो सेटलमेंट्स है रेड वाले जो घर है ना, उसके आसपास हम एक सर्कल इमेजनरी बना लिए, क्योंकि मोहब्बतगढ़ पे नहीं बनाएंगे ना, नाम तो कहीं पे भी लिख सकता है, सेटलमेंट्स के अराउंड बनाना है। तो सेटलमेंट का एक तरह से सेंटर सोच लिए, यहाँ पे होगा, इसका सेंटर यहाँ पे होगा। अब स्केल से इसको मेज़र करेंगे, जितना आएगा उसका हाफ कर देंगे, ठीक है। अभी एक हम कोशिश कर लेते हैं कि स्केल यहाँ पे काम कर रही है कि नहीं, थोड़ा सा फंस रहा था। इसकी डिस्टेंस देखते हैं कितनी आ रही है। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये 7.3 तक आ रही है, ठीक है। 7.3 हो जा रही है दोनों के बीच की डिस्टेंस, मोहब्बतगढ़ और मालगांव के बीच की 7.3, लेकिन 7.3 सेंटीमीटर आ रही है। पूछा किस में है, किलोमीटर में, ठीक है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 से इसको हाफ करते हैं, 3.5 और 3.65 इतना आना चाहिए, 3.65 किलोमीटर, ठीक है। देखिए जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो उसमें किलोमीटर स्क्वायर नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बस किलोमीटर। और किलोमीटर कैसे कन्वर्ट किए, सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं, जितना आता है वो किलोमीटर में हो जाता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, और जो एरिया निकालते हैं उसमें क्या होता है, उसमें किलोमीटर के बाद स्क्वायर ऐड करते हैं, लेकिन हम डिस्टेंस में किलोमीटर बस ऐड करते हैं 2 से डिवाइड करके, ठीक है, कोई डिस्टेंस और कोई डाउट नहीं होगा। इन विच डायरेक्शन विल स्नेहा बी ड्राइविंग इफ़ शी इज़ गोइंग फ्रॉम मोहब्बतगढ़ टू सनवारा। अब देखिए मोहब्बतगढ़ से सनवारा की डायरेक्शन पूछ रहा है एक तरह से, क्योंकि अगर स्नेहा जा रही है मोहब्बतगढ़ से सनवारा तो एक तरह से किस डायरेक्शन में जाएगी। तो मोहब्बतगढ़ तो हम लोग देख चुके थे और सनवारा को देखना है, ठीक है। तो मोहब्बतगढ़ मिल चुका, अब सनवारा देखिए जो रेड कलर से सारे सेटलमेंट्स हैं वहीं कहीं मिलना चाहिए। ये क्या इसमें 4 फिगर भी उसका दिया हुआ है, 4 फिगर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो अब फाइंड करना पड़ेगा। देखिए मालगांव यहाँ पे हो गया, पामेरा यहाँ पे हो गया, वहां सनवारा, ये देखिए सनवारा ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे सनवारा है। अब मोहब्बतगढ़ से ये क्या हमको पूरा नॉर्थ में जाना पड़ेगा, नहीं, ठीक है, नॉर्थ में भी नहीं जाना पड़ेगा यहाँ के लिए। क्या पूरा हमको ईस्ट में जाना पड़ेगा, नहीं, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। 1 वर्ड में भी आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आंसर आपका डायरेक्टली शो हो जाएगा और उस पर मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी खोजने की ज़रूरत नहीं और आपको भी लिखने की उतना ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आंसर पे मार्क्स मिल जाएगा और आपका टाइम बचेगा, ठीक है। आप उसको कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्ड का ए, राइट वेदर द कन्वेंशनल सिंबल मार्क इन एज अ ब्लू डॉट इन द पामेरा सेटलमेंट इज मैन मेड और नेचुरल। तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं, जो पामेरा में अगर आप जाके देखेंगे तो ब्लू डॉट का मतलब होता है वेल, ठीक है, वेल को ब्लू डॉट से बनाया जाता है और वेल जो होता है वो मैन मेड होता है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे मैन मेड, ठीक है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट आते हैं, A resident of Malgaon settlement has to report a crime nearest पुलिस स्टेशन, which settlement will he be visiting। मालगांव में कोई पुलिस स्टेशन नहीं होगा, आसपास देखिए पुलिस स्टेशन कहाँ पे है और उसी को हम सेटलमेंट्स का नाम लिखेंगे। मालगांव देखिए, मालगांव यहाँ पे कोई क्राइम होता है, अब पुलिस स्टेशन जाना है तो आसपास देखिए सबसे करीब पुलिस स्टेशन यहाँ पे है पामेरा में, ये देखिए पुलिस का सिंबल बना हुआ है एक तरह से रेड और ब्लू के बीच में,
तो यहाँ पे क्या है, पामेरा में उसको जाना पड़ेगा। सेटलमेंट्स का नाम क्या हो गया, पामेरा, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ का ए, हाउ डू लोकल पीपल बेनिफिट फ्रॉम कॉजवे सीन इन द रीजन। तो कॉजवे हम बात किए थे कि हम डेफिनेशन को याद कर लेंगे और उसको लिख देंगे। कॉजवे का यूज़ क्या है, हम एक तरह से माइनर स्ट्रीम को क्रॉस करने के लिए उसका यूज़ करते हैं, तो हम उसको मेंशन कर देंगे। एक्सप्लेन वाई फायर लाइन्स आर सिग्निफिकेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वायरमेंट। तो अब बताइए कि क्यों उसका इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि हम उसकी डायरेक्टली क्या कर देंगे, डेफिनेशन लिख देंगे और उसका इंपॉर्टेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है, हम इन्वायरमेंट को सेफ कैसे रख सकते हैं, क्योंकि वी कैन प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ फायर इन द फॉरेस्ट बाई क्रिएटिंग फायर लाइन। ठीक है, तो यही उसका इंपॉर्टेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, राजीव इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम गुलाबगंज फॉर अ विजिट टू रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, विच टू मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट विल ही कम अक्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी। अब देखिए वो ग्रिड स्क्वायर्स 6728 से वो कहाँ पे जा रहा है, रिजर्व फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक, सॉरी, गुलाबगंज के से लेके वो कहाँ जा रहा है, रिजर्व फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है, 6728 की तरफ जा रहा है। तो गुलाबगंज यहाँ पे है और फॉरेस्ट कहाँ पे, रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ पे है। अगर वो यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है तो देखिए उसके बीच में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट, उसको मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए मेटल रोड दिखा, कार्ट रोड दिखा उसके रास्ते में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ तक मेटल रोड है, डबल लाइन से बना हुआ है, अनब्रोकन है, और उसके आगे यहाँ वाले पार्ट में देखिए ब्रोकन लाइन दिख गई। ठीक है, क्योंकि हम इरेज करते हैं। अगर कोई पर्सन यहाँ से लेके यहाँ की तरफ जा रहा है तो यहाँ तक तो मेटल रोड मिली, तो हम लिख देंगे मेटल रोड। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो डबल कलर की लाइन है, डबल रेड से लाइन बनी हुई है, वो ब्रोकन फॉर्म में है, तो ये अनमेटल को दिखाता है। तो मेटल रोड भी है और अनमेटल रोड भी है। एक्स्ट्रा में हम कार्ट रोड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई दो के बारे में बात किया था, दो ही के बारे में बात किया होता है, तो हम मेटल रोड एंड अनमेटल रोड लिख देंगे। ठीक है, मेटल रोड फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट अनमेटल्ड। ठीक है, चलिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ हट इन 6935 एंड 7033। 6935 के अंदर देखिए हट्स कैसे हैं, 6935, 69 और 35। यहाँ पे जो हट्स हैं वो कैसे हैं, एक तरह से परमानेंट वाले हैं। ठीक है, कोई ऐसा देखिए हमको बताया ना, जो हट्स होते हैं अगर वो ऐसे बने हुए हैं, अंदर पूरा का पूरा कलर है, तो ये कहलाते हैं परमानेंट। ठीक है, अगर हट ऐसे बने हुए अंदर कलर नहीं है तो ये होते हैं टेम्परेरी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में हमको क्या दिख रहा था, ये परमानेंट हट्स हैं। गॉट इट। अब देखते हैं 7033, 70 ये यहाँ पे हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो 71 हो गया। अब 33 ऊपर की तरफ देखते हैं, यहाँ पे इसके बीच में हट्स जो दिखाई दे रहे हैं, सॉरी ये नहीं, ये 33 ये हो गया। यहाँ पे जो हट्स हैं वो कैसे हैं, कुछ ऐसे करके हैं, अंदर देखिए कलर नहीं है, तो वो कैसे होंगे, टेम्परेरी। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया। एक है परमानेंट, हमको मेंशन करना पड़ेगा कि ये वाले में परमानेंट है और इस वाले में टेम्परेरी है। ठीक है, टेम्परेरी हट्स। चलिए मेरे ख्याल से सारा का सारा हम लोग कर चुके हैं, कोई भी डाउट नहीं होगा क्योंकि सारा चीज़ कवर कर चुके हैं। एक बार और वीडियो को देखिएगा, कोई भी डाउट होगा तो उसके बारे में कमेंट करिएगा, उसका हम आंसर कर देंगे।